जीरो पर मैं लेकर चलूंगी। पहलगाम से हमारे साथ हमारे सहयोगी आसिफ कुरैशी इस वक्त मौजूद हैं और साथ ही साथ देश के अलग अलग हिस्सों से, जम्मू से आप देख रहे हैं अजय बाचरू हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ कानपुर से इस वक्त विवेक राय मौजूद हैं और साथ ही इंदौर से अंबुज पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन मैं सबसे पहले पहलगाम आपको लेकर चलूंगी आसिफ कुरैशी के पास और जरा जानते हैं आसिफ कुरैशी से कि पहलगाम में इस वक्त किस तरीके की तस्वीरें हैं। आसिफ, अभी भी जो एनआईए की टीम, जो अन्य जांच दल वो यहां पर मौजूद हैं, जांच किस तरीके से आगे बढ़ाई जा रही है और ऑपरेशन जो चलाया जा रहा है यहां पहलगाम की पहाड़ियों में इन आतंकवादियों की खोज में, उसको लेकर क्या अपडेट आसिफ? रोमाना, देखिए, पहलगाम की बात करें तो यहाँ पे सन्नाटा पसरा हुआ है। जब ये हमला हुआ उसके बाद जो गतिविधियां यहाँ पे हो रही थी पर्यटकों के साथ जो यहाँ पे रह रहे थे, लेकिन उसके बाद से लगातार जिस तरीके का माहौल बना है उसमें सन्नाटा ही पसरा हुआ है। मैं इस समय पहलगाम के मुख्य बाजार में मौजूद हूँ और मेरे पीछे आप पहलगाम की वो आइकॉनिक सड़क देख सकते हैं जहाँ पे हमेशा टूरिस्ट की भरमार रहती थी, लेकिन आज यहाँ जो ये पूरा इलाका खाली पड़ा है। जो यहाँ का बस अड्डा है, यहाँ पे कुछ गाड़ियाँ खड़ी हैं जो कि लोकल हैं, बाहर से कोई नहीं आ रहा है और पहलगाम के अंदर इस समय भी कोई टूरिस्ट मौजूद नहीं है। यानी यहाँ की बात करें तो यहाँ मानो बिल्कुल जो खामोशी है, कर्फ्यू का सा माहौल है और हर कोई इस चिंता में है कि आने वाले दिनों में अब होगा क्या। 90% से ज़्यादा बुकिंग अगले 2 महीने के लिए कैंसिल हो चुकी है। सुरक्षा का जो ऑपरेशन यहाँ पे अभी चल रहा है, जो बैसरन की पहाड़ियों के ऊपर वाले इलाके में चल रहा है, तो सुरक्षा बलों का ये कहना है कि अभी भी जंगल चूंकि काफ़ी घना है, इसमें संभव ये है कि जो हमला करने वाले लोग थे वो इस इलाके से काफ़ी दूर भी निकल गए होंगे, इसकी पूरी संभावना है। लेकिन अभी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस के साथ साथ सेना के जवान जो है इस पूरे इलाके को खंगाल रहे हैं। सुरक्षा बलों ने आज बैसरन घाटी की तरफ जो आम लोगों का या मीडिया का जाना था उसको पे रोक लगा दी है, जिससे कहीं ना कहीं ये संकेत मिल रहे हैं कि अभी भी घटना वाले स्थल पर कुछ ऐसे साक्ष्य हैं जिनकी तलाश की जा रही है। एनआईए की टीम जो यहाँ पहुंची थी उन्होंने यहाँ साक्ष्य कल कलेक्ट किए। जैसे ही गृह मंत्री यहाँ पे आए उसके तुरंत बाद जो एनआईए की टीम उस घटनास्थल पर पहुंची, उसको खंगाला, उसके बाद वहां के आसपास के इलाके को भी खंगाला गया। लेकिन स्टेट सीआईडी, स्टेट पुलिस ने भी अपना काम शुरू कर दिया है, वो अलग लेवल पे हो रहा है जी। पिछले 24 घंटे की बात करें तो पूरी कश्मीर घाटी में 2000 के करीब लोगों को डिटेन किया गया है। ये ऐसे लोग हैं जिनका पूर्व मिलिटेंसी का रिकॉर्ड है, चाहे उन पर एफआईआर लगे हो या फिर वो ओजीडब्ल्यू के तहत जेल गए हो, तो उनको हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। यहाँ तक कि मैं पहलगाम की बात करूं, बैसरन घाटी में इस हमले के वक्त जो भी वहां पे काम कर रहा था, चाहे वो पोनी वाला हो, शॉल वाला हो या फिर वो खाने के स्टॉल चलाने वाले या गाइड्स हो, उन सभी को पुलिस ने डिटेन किया था कल शाम। उनके पूछताछ की जा रही है, हर एक से पूछताछ की जा रही है ताकि इस हमले को लेकर जो ज्यादा से ज्यादा जानकारी है हासिल की जा सके। क्योंकि सबसे बड़ी बात यही है जो सबको चिंता सता रही है कि आखिर पहलगाम के इतने करीब 5 मिलिटेंट आए कहां से, कौन सा रूट उन्होंने इख्तियार किया, किस रूट से वो आए, क्या वो पहलगाम घाटी से होते हुए या पहलगाम के मुख्य बाजार से होते हुए ऊपर गए या फिर पीछे वाले रास्ते से आए, किस रास्ते से आए। क्योंकि बैसरन घाटी तक पहुंचने के लिए 4 जगह हैं। एक तो पहलगाम से सीधा आप ऊपर जा सकते हैं, अनंतनाग की जो मुख्य टाउन है वहां से पीछे वाले रास्ते से आप जंगल से होते हुए आएंगे, या फिर जो बैसरन घाटी के पीछे वाली पहाड़ियां हैं जो कोकरनाग से आगे जाके मिलती हैं और आगे जाके वो किश्तवाड़ या वडवन तक जा सकती हैं, क्या उस रास्ते से आएगा या फिर जो चंदनवाड़ी या पहलगाम जो अमरनाथ यात्रा का रूट है उस रास्ते से सोनमर्ग से आए या फिर किसी और जगह से आए। अब उस रूट को खंगालने की कोशिश हो रही है कि आखिर इस जगह पे वो पहुंचे और इस वारदात को अंजाम देकर फिर किस रास्ते से निकले। अब उस पे भी स्थानीय पुलिस का जो है यहाँ पे जोर है। इसी का नतीजा हम देख रहे हैं कि विभिन्न जगहों पर हिरासत में लोगों को तो लिया जा रहा है। इसके साथ ही कुलगाम में एक मुठभेड़ भी कल हुई थी, जो टंगमर्ग इलाका है अरबल का कुलगाम में, वहां पे 2 टीआरएफ से जुड़े मिलिटेंट्स के होने की खबर के बाद ऑपरेशन चलाया गया था। इनिशियल गोलीबारी के बाद सेना का ये कहना है कि उस गोलीबारी के दौरान ही ये दोनों मिलिटेंट जो इस इलाके में फंसे थे भाग निकलने में कामयाब हो गए और इसीलिए कुलगाम में भी जो ऑपरेशन
ऑपरेशन है वो मुठभेड़ के बाद अब तलाशी अभियान में बदल गया है और वहां पे भी उन मिलिटेंट्स को ढूंढने की कोशिश हो रही है। लेकिन कुल मिला के देखें, लोगों में डर भी है, एक जो डर इस बात का भी है कि ये जो हो गया, घटना हो गई, जो असर होना था वो हो गया, लेकिन अब आने वाले दिनों में किस तरीके की प्रतिक्रिया होगी, क्या ये एस्केलेट होगा, क्या बॉर्डर्स पे एक्शन होगा, क्या ये घटना दो देशों को जंग के मुहाने पे ले जाएगी, क्या जंग होगी, क्या और हिंसा होगी, इसमें सरकार और प्रशासन भी कहीं ना कहीं जो है आग में घी का काम कर रही है। क्योंकि पिछले 24 घंटे में देखे प्रशासन की तरफ से 2 डिस्ट्रिक्ट में कम से कम प्राइम मिनिस्टर पैकेज के तहत जो कश्मीर घाटी में कश्मीरी हिंदू कर्मचारी काम कर रहे हैं उनके लिए आदेश ये आ गया कि अगले आदेश तक वो वर्क फ्रॉम होम करे, यानी घर से ही काम करे और बाहर ना निकले। कहीं ना कहीं इससे जो लोगों में डर है वो बढ़ गया है, खासतौर पर चाहे वो प्रवासी मजदूर हो, अल्पसंख्यक हो या फिर वो कर्मचारी जो पीएम पैकेज के तहत कश्मीर में नौकरी कर रहे हैं। अब अगर उनको ये बोला गया है कि वो घर से काम करे तो खतरा काफी ज्यादा बड़ा है। वो जो अलर्ट जी अप्रैल महीने की शुरुआत में आया था कि प्रवासी मजदूरों और अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा सकता है, अब इस घटना के बाद सरकार उसको सीरियसली ले रही है, ऐसा दिख रहा है। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं एहतियाती कदम के तौर पर भी इसको देखा जाना चाहिए, क्योंकि अगर किसी तरीके की कोई खुफिया इनपुट होगी तो जाहिर सी बात है उसको लेकर कदम उठाया जाएगा। और ऐसे में सीधे अब आपको जम्मू रीजन में लेकर चलूंगी। अजय बाचलू हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अजय, जिस बात का जिक्र अभी आसिफ कर रहे थे कि साहब जहां आसिफ मौजूद हैं घाटी की तरफ कश्मीर रीजन में, यहां पर लोगों में डर ज्यादा है, लेकिन वहीं अगर जम्मू रीजन की बात की जाए तो जाहिर सी बात है जम्मू में तो गुस्सा, और वो गुस्से का उबाल हमने देखा कल किस तरीके से सड़कों पर फूट रहा था। आज जम्मू की तस्वीर क्या है अजय? देखिए रोमाना, जम्मू की आंखें आज भी नम है। मैं जिस जगह पर खड़ा हूं यहाँ थोड़ी देर में स्कूली बच्चे जो हैं उन शहीदों को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि देंगे जिन्हें आतंकियों ने अपने निशाना बनाया। लेकिन इसके साथ ही 2 और अपडेट मैं आपको दे दूं रोमाना। आज शाम उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में भी एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है। सब जितनी भी यहाँ पर पार्टीज़ हैं और मुख्य विपक्षी दल जो है बीजेपी, उसको भी बुलाने की बात इस ऑल पार्टी मीटिंग में कही जा रही है। हालांकि कल शाम तक बीजेपी ने ये कहा था कि उनको इस औपचारिक मीटिंग का अभी तक न्योता नहीं मिला है और जैसे ही न्योता मिलता है वो डिसाइड करेंगे जाना है, इसमें जाना है या नहीं जाना है। लेकिन उमर अब्दुल्ला जो कि मुख्यमंत्री है जम्मू कश्मीर के, उनकी तरफ से एक बड़ी कोशिश की जा रही है और आज शाम एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई है ताकि जो पहलगाम हमले के बाद जो स्थिति खास तौर पर कश्मीर और जम्मू में उभरी है उससे कैसे निपटा जाए और जो विपक्ष है उसको कैसे ऑन बोर्ड लिया जाए इस सारी स्थिति से निपटने के लिए। इसके साथ ही रोमाना एक और अपडेट दे दूं, जम्मू कश्मीर सरकार अब इस बात पर भी जोर दे रही है कि जैसा आसिफ कह रहे थे कि वहां से जो टूरिस्ट हैं वो निकल रहे हैं तो टूरिस्ट का निकलना कम ना हो, टूरिस्ट रुकें और जो बाकी टूरिस्ट जिन्होंने अपनी कैंसिलेशंस अगले करीब 2 महीने तक कैंसिल करवाई हैं वो टूरिस्ट, उनमें से टूरिस्ट को इस तरह से उनका मनोबल बढ़ाया जाए वो वापस जम्मू कश्मीर में आए। इस कार्रवाई पर भी काम चल रहा है। बिल्कुल, बड़ी बात आप कह रहे हैं कि एक तरफ तो ऑल पार्टी मीटिंग जो जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला सरकार की तरफ से बुलाई गई है और दूसरी बात आप ये बता रहे हैं कि साहब उमर अब्दुल्ला सरकार की तरफ से ये जो पर्यटक और पर्यटकों की संख्या जिस तरीके से घट रही है, जो पहुंचे हुए थे वो वापस लौट रहे हैं और साथ ही जिन्होंने आने वाले समय के लिए बुकिंग करा रखी थी, जैसा कि आसिफ बता रहे हैं कि साहब 90% बुकिंग्स जो हैं वो कैंसिल की जा रही हैं, तो दोबारा से पर्यटकों में भरोसा जगे और वो कश्मीर का रुख करें, इसको लेकर उमर सरकार इस वक्त कोशिशों में लगी हुई है। इस बीच श्रीनगर आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ अहमद बिलाल मौजूद हैं और जानते हैं अहमद बिलाल से श्रीनगर की आज की तस्वीर क्या है, यहां पर कुछ पर्यटक नजर आ रहे हैं या सन्नाटा? बिलाल। रुमाना, देखिए आपको बिल्कुल बताना चाहूँगा कि मैं इस वक्त लाल चौक पर मौजूद हूँ और अमूमन लाल चौक पर सुबह से ही जो सैलानी हैं उनका तांता लगा रहता है, भीड़ जो है वो लाल चौक पर देखने को मिलती है। लेकिन इस वक्त की जो तस्वीर देखने को मिल रही है कि पर्यटकों की संख्या में ज़रूर एक कमी जो है वो देखने को मिल रही है। कुछ ही पर्यटक हैं जो कि सुबह सुबह यहाँ पर लाल चौक का पर घूमने के लिए, सैर करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके के हालात जो
है वो कल यहाँ पर देखने को मिले थे। तमाम संगठनों की तरफ से जो है वो इसी लाल चौक पर प्रदर्शन जो है वो किया गया था पहलगाम अटैक के खिलाफ। और कल जो है वो तमाम व्यापारी संगठनों की तरफ से पूरे श्रीनगर में भी बंद का ऐलान किया गया था। लेकिन आज श्रीनगर की अगर हम बात करें तो स्कूल्स भी खुल गए हैं। इसके अलावा जो दुकानें हैं यहाँ पर अब ये भी धीरे धीरे खुलना जो है वो शुरू हो गई हैं। और इसके अलावा जो श्रीनगर की आज की जो तस्वीर है वो वहाँ पर जो सैलानी है कल जो है वो बिल्कुल सन्नाटा एक तरीके से कह दें कि सैलानियों का नहीं दिख रहे थे। लेकिन आज थोड़े बहुत सैलानी जो है वो ज़रूर अपने होटल के कमरों के बाहर जो है वो निकलते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और अलग अलग जगहों पर जो है वो सैर करने के लिए जा रहे हैं। तो ये तस्वीर जो है वो आज श्रीनगर की है। लेकिन जैसा कि मेरे सहयोगी भी बता रहे थे कि आज का सबसे बड़ा जो डेवलपमेंट है कि जो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला उनकी तरफ से एक ऑल पार्टी मीटिंग जो है वो बुलाई गई है, जिसमें वो सभी पार्टियों के जो प्रतिनिधि हैं उनको जो है वो जानकारी देंगे इस पूरी घटना से लेकर के। जी रहिए मेरे साथ, में लौटूंगी आपके पास। तो कुल मिलाकर कुछ हद तक कह सकते हैं कि साहब जम्मू कश्मीर के अंदर अब जिंदगी पटरी पर लौटने की कवायद जो श्रीनगर में नजर आ रही है।